शुभ प्रभात माझ्या प्रिय विद्यार्थ्यांनो. आपल्या आजच्या या क्लासमध्ये आपण आपला नवीन पाठ शिकणार आहोत. आपल्या पाठाचं नाव आहे राजा आणि शुद्ध हवा. आपला हा पाठ 10व्या क्रमांकाचा आहे. आणि आता या पाठामध्ये काय आहे नेमकं? राजा आणि शुद्ध हवा. म्हणजे या टायटलवरून आपल्याला काय लक्षात येतं? कुठेतरी राजा आहे आणि शुद्ध हवा. आता शुद्ध हवा ही कशाशी संबंधित असते? सर्वांना आपल्याला माहिती आहे. कशाशी? झाडं. बरोबर? जिथे झाडं आहेत तिथे आपली शुद्ध हवा आहे. आता हा शुद्ध हवेचा आणि झाडांचा या राज्याशी कशा प्रकारे संबंध आहे ते आपण आता या पाठमध्ये शिकणार आहोत. पाठाची सुरुवात करूया. पाठ की शुरुआत करते हैं बच्चों. राजा राजसेन कंचनपुरावर राज्य करीत होता. अब यहाँ बताया है जो राजा है वो उसका नाम क्या है? राजसेन. राजा राजसेन ये कंचनपुरा इस राज्य पर राज्य करता था. त्याला शिकारीची खूप आवड होती. राजा को शिकार करना बहुत अच्छा लगता था. एक दिवस आपल्या सहकार्यांसह शिकारीसाठी जंगलात गेला होता. एक दिन राजा जो है अपने सहपाठियों के साथ शिकार करने जंगल में गया. संध्याकाळ झाली होती. शाम हो चुकी थी. राजाने रात्री जंगलातच राहण्याचा निर्णय घेतला. शाम होने के कारण राजा ने अपने सहपाठियों के साथ उसी जंगल में रहने का निर्णय लिया. तो शिपायाला म्हणाला. राजा सिपाही को कहता है, क्या कहता है? ही झाडे तोडून टाका व ही जगह स्वच्छ करा. अब राजा ये कहता है सिपाहियों को कि शाम हो चुकी है तो हम अब जंगल में ही रहेंगे. तो आसपास के जितने भी पेड़ पौधे हैं उसको काटने के लिए राजा कहता है सिपाहियों को. घबरत घबरत एक सिपाही महाराजांना म्हणाला. बहुत घबरा घबरा के एक सिपाही राजा से कहता है, महाराज, एका रात्रीसाठी ही झाडे तोडण्याऐवजी आपण झाडांवर मचवा बांधून राहू. इथे राजाचा जो शिपाही आहे तो राजाला इथे समजवण्याचा प्रयत्न करतो की रात्रभरासाठी आपण इथे एवढी झाडे कापण्यापेक्षा त्या झाडांवरच आपण एखादी होडी बांधून राहूया. आता मचवा म्हणजे काय? इथे मचवा म्हणजे काड्यानी तयार केलेली होडी किंवा आपण त्याला बोट असं म्हणतो. लकड़ियों की सहायता से हम जहाज बनाते हैं ना पानियों में, उसे हम मराठी में उसे एक शब्द है होड़ी. तो मचवा मतलब होड़ी. तो ऐसा ही एक लकड़ियों की सहायता से पेड़ को जोड़े जाने वाली जो लकड़ियां हैं ऐसे जोड़ के एक मचवा बना के हम उस पर रह सकते हैं, ऐसा सिपाही ने राजा से कहा. हे ऐकून महाराज क्रोधित झाले. सिपाही की यह बात सुनकर महाराज जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए. त्यांनी कमरेची तलवार काढली. उनके पास जो तलवार थी वो महाराज ने गुस्से में आकर निकाली. झाडावर घाव घालताच झाडातून आवाज आला. अब यहाँ पे सिपाही के समझाने पे महाराज नहीं समझे और उन्होंने क्रोधित होकर गुस्से में आकर जो उनके पास की जो तलवार थी कमर में लटकी हुई उन्होंने तुरंत निकालकर जो पास का जो पेड़ था उस पर वह तलवार चलाई. और जैसे ही तलवार चलाई, जैसे ही वो पेड़ पर घाव हुआ तो उस पेड़ से आवाज़ आई. कैसी आवाज़ आई? कृपया मला तोडू नका. मी सगळ्यांना हवा देतो. मला जर तोडले तर हवा बंद होईल. जैसे ही महाराज उस पेड़ पर घाव करते हैं तो आवाज़ आती है, कृपया मुझे न तोड़ें, मैं सभी को हवा देता हूँ. अगर आप लोगों ने मुझे तोड़ दिया तो हवा बंद हो जाएगी. या जंगलात एकच झाड आहे का? अब प्रत्युत्तर में महाराज कहते हैं कि इस जंगल में क्या एक ही पेड़ है? असे बोलून राजा ने झाड़ तोड़ून टाकले. ऐसे कहकर वह जो पेड़ है राजा ने तोड़ दिया. आता मग पुढे काय होत आहे? अब आगे देखिए क्या होता है. अचानक तिथे वावटळ निर्माण झाली. वावटळ म्हणजे वादळ निर्माण झाले. हवा बंद झाली. जे येणारी जाणारी जी हवा होती ते अजिबात बंद झाली. कुठल्याही प्रकारची हवा आता येत नव्हती. राजा व शिपायांना श्वास घ्यायला त्रास होऊ लागला. अब हवा बंद होने के कारण, पूरी तरीके से बंद होने के कारण राजा और उसके जो सिपाही थे उन्हें जो है सांस लेने में तकलीफ होने लग गई. राजाच्या डोळ्यातून पाणी आले व राजा बेशुद्ध पडला. अब सांस लेने में तकलीफ होने के कारण राजा की आंखों से जो है पानी टपकने लगा, पानी आने लगा और वह बेशुद्ध हो गया. शिपायांनी राजाला कसे तरी उचललेले व ते महालाच्या दिशेने निघाले. अब
जो बेशुद्ध पड़े राजा है उनको देखकर सिपाही बहुत घबरा से गए और जैसे ही वो जिस अवस्था में पड़े थे वैसे ही उनको उठाया और अपने राज्य की ओर अपने महल की ओर चलने लग गए। रस्त्यातच एका ऋषीचा आश्रम होता। अब रास्ते पे ही क्या था? एक ऋषी का आश्रम था। शिपाही आश्रमात गेले व ऋषींना राजाला वाचवण्याची विनंती केली। अब सारे जो सिपाही हैं वो ऋषि के आश्रम में जाते हैं और आश्रम पता है आप सभी को, जहाँ ऋषि लोग रहते हैं उस झोपड़ी को हम आश्रम कहते हैं। तो ऐसे ही आश्रम में वो सिपाही लोग रुके और उन्होंने कहा उस ऋषि से कि आप हमारे राजा को बचाएं। ऋषि म्हणाले, मी यांना वाचवू शकतो, पण अब सिपाहियों के विनती करने पर ऋषि कहते हैं कि मैं आपके राजा को बचा सकता हूँ, लेकिन सिपाही कहते हैं, पण काय, हे महाराज आहेत, तुम्ही यांना वाचवलत तर महाराज तुम्हाला भरपूर धन देतील। अब सिपाही ऋषि के उत्तर उत्तर पे प्रत्युत्तर देते हैं कि ये जो है ये महाराज हैं, आपने अगर इनको बचाया तो ये आपको बहुत सारा पैसा देंगे, बहुत सारा धन देंगे। ऋषी राजाला उद्देशून मोठ्या आवाजात म्हणाले, उठा। राजा कसा बसा उठून बसला व म्हणाला, माझा घसा कोरडा पडलाय, मला पाणी द्या, मला श्वास घ्यायला त्रास होतोय, मला हवा द्या। सिपाहियों ने ऋषि को बताया कि ये महाराज है, आपको ये सब कुछ दे सकते हैं अगर आपने इनकी जान बचाई। तो ऋषि उपाय के तौर पे क्या करते हैं? ऋषि उपाय के तौर पर बहुत जोर से पुकारते हैं महाराज को। क्या कहते हैं? उठा। राजा कसा बसा उठून बसला। जब ऋषि की आवाज़ महाराज के कानों पे पड़ती है, उठा मतलब उठिए, तो वैसे ही वो राजा कैसा तो भी उठकर बैठता है और कहता है, माझा घसा कोरडा पडलाय, मेरा जो गला है ये सूख चुका है, मुझे पानी चाहिए, मला श्वास घ्यायला त्रास होता है, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, मला हवा द्या, मुझे हवा दीजिए। असे म्हणून महाराज पुन्हा जमिनीवर पडले। इतना कह के महाराज फिर से बेशुद्ध हो गए और जमीन पे गिर गए। ऋषी म्हणाले, तुम्हाला स्वच्छ पाणी व शुद्ध हवा पाहिजे, मी देतो, पण मला वचन द्या की हवा व पाणी तुम्ही मला परत देणार। अब जो ऋषि मुनि हैं वो उत्तर के तौर पे कहते हैं, तुम्हाला आप सभी को मैं स्वच्छ पानी और शुद्ध हवा ज़रूर दूंगा, लेकिन मुझे एक वचन चाहिए कि हवा और जो पानी शुद्ध पानी है आप मुझे वापस देंगे। सर्वांनी होय म्हटले। सभी ने हामी भरी कि हाँ, हम आपको सब कुछ वापस करेंगे। ऋषी सगळ्यांना आश्रमाच्या मागे असलेल्या फळांच्या बागेत घेऊन गेले। अब जो ऋषि मुनि हैं वो अपनी झोपड़ी के पीछे जो बहुत बाग बगीचे लगे थे, फलों के जो पेड़ लगे थे वहाँ पे लेके गए। राजा ने दीर्घ श्वास घेतला। राजा ने क्या किया? राजा ने लंबी सी सांस ली, थंडगार पानी प्याला। बहुत ठंडा ठंडा जो पानी है वो राजा ने पिया। त्याला बरे वाटू लागले। अब जो है राजा को बहुत अच्छा लगने लग गया। त्यानंतर काही गोड फळे खाल्ली। उसके बाद राजा ने कुछ मीठे मीठे फल खाए। धन्यवाद असे म्हणून राजा व त्याचे सिपाही निघून जाऊ लागले। अब जैसे ही राजा की तबीयत ठीक होने लग गई वैसे उन सभी ने धन्यवाद देकर राजा व त्याचे सिपाही निघून जाऊ लागले। धन्यवाद दिया और राजा और उसके सिपाही जाने लग गए। तेवढ्यात ऋषी म्हणाले, उतने में ऋषि कहते हैं, हे काय, आपण दिलेले वचन विसरलात? ऋषि मुनि कहते हैं, ये है क्या, आपने जो वचन दिया है उसे आप भूल गए? राजा बेफिक्रीने म्हणाला। बेफिक्र होना मतलब चिंता मुक्त होना। तो राजा चिंता मुक्त होकर बोलने लगे, आम्ही 2-4 कमंडलू पाणी प्यायलो, राजमहालात येऊन 2-4 बादल्या पानी घेऊन जा। कमंडलू मतलब आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, जो ऋषि के आश्रम में जो राजा पानी पिया था उसे हम कमंडलू कहते हैं। तो यहाँ पे वही कहता है राजा कि हम जो है 2-4 कमंडलू पानी पी लिया आपसे, तो आप महल में आइए और महल से 2-4 बकेट आप पानी लेके जाइए। पण शुद्ध हवा? ऋषि म्हणाले, अब पानी की बात तो ठीक है कि मैं महल में आऊँगा और 2-4 बकेट आपके महल से पानी तो लेके आऊँगा, लेकिन शुद्ध हवा आप कैसे देंगे?
राजा गोंधळात पडला. आता इथे काय झालेलं? राजा गोंधळात पडला म्हणजे अब राजा कन्फ्यूज हो गया कि हाँ, मैं तो पानी तो वापस कर सकता हूँ, लेकिन मैं शुद्ध हवा कैसे वापस करूँ? ऋषींना शुद्ध हवा कशी द्यावी? अब यहाँ पे जो है राजा बहुत कन्फ्यूज हो जाता है कि मैं ऋषि को शुद्ध हवा कैसे वापस करूँ? राजा ऋषींना म्हणाला. अब राजा ऋषीमुनी को कहता है, शुद्ध हवेच्या बदल्यात मी तुम्हाला भरपूर धन देतो. अब यहाँ राजा यह कहता है ऋषि को कि आपको शुद्ध हवा के बदले में बहुत सारा धन और पैसा देता हूँ. ऋषि रागवून म्हणाले. अब राजा के ऐसे उत्तर पर ऋषि मुनि को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वो कहते हैं, मला तुझे धन नको, शुद्ध हवा पाहिजे. मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ शुद्ध हवा चाहिए, ऐसा वो ऋषि मुनी कहते हैं राजा को. सगळ्यांनी हात जोडले व ऋषींना विचारले, शुद्ध हवा देण्यासाठी आम्हाला काय करावे लागेल? ऋषि मुनि के गुस्सा होने पर अब सब हाथ जोड़ते हैं और ऋषि से खुद पूछते हैं कि शुद्ध हवा देने के लिए हम सबको क्या करना चाहिए. अब इसका उत्तर देते हुए ऋषि मुनी कहते हैं. ऋषी म्हणाले, आतापर्यंत तुम्ही ज्या ज्या ठिकाणी झाडे तोडलीत त्या त्या ठिकाणी नवीन झाडे लावा व ती 3 वर्षे त्यांची काळजी घ्या. ऋषि कहते हैं कि आज तक आप लोगों ने जहाँ जहाँ जिस जिस जगह से पेड़ को तोड़ा है उस जगह पर आप सभी ने नए नए पेड़ लगाने हैं और पेड़ लगाने के बाद 3 साल तक उसकी देखभाल करनी है. झाडांची पूर्ण वाढ झाल्यानंतर मला येऊन भेटा. ऋषि ये भी कहते हैं कि 3 साल के बाद जब वो पेड़ पौधे पूरी तरीके से बढ़ जाएंगे तो मुझसे आकर वापस मिले. आप सभी को पता है जब हम पेड़ लगाते हैं तो उसे दृढ़ होने में मतलब थोड़ा बड़ा सा होने में अच्छा बड़ा सा होने में 3 साल लगते हैं. इसीलिए हम जब भी हम पेड़ लगाएं तो उसकी 3 साल तक रक्षा करें या उसे बहुत अच्छे से पानी दे और उसका ख्याल रखें ताकि वो 3 साल के बाद बहुत अच्छे से बड़ा होकर हमें शुद्ध हवा छाया सब कुछ दे. राजा ने ही तसेच केले. राजा ने भी सेम वैसे ही किया जैसे ऋषि मुनि ने उसको कहा है. राज्यातील प्रजेलाही झाडे लावण्याचे आवाहन केले. अब राजा ने क्या किया कि ऋषि मुनि की बात सुनकर राज्य में जितने भी उनकी प्रजा थे जितने भी लोग थे उनको भी पेड़ लगाने के लिए आवाहन किया, प्रोत्साहित किया. ऋषींना खूब आनंद झाला. यह सब कुछ देखकर जो ऋषि मुनी हैं उनको बहुत बहुत खुशी हुई. विद्यार्थी बाळांनो, या पाठातून आपल्याला पर्यावरणाशी आपण कसं जुडून राहायचं हे आपण या पाठातून शिकलेलो आहे. सर्वात शेवटचं आपलं जे आहे बघा वाक्य कसं आहे, झाडे लावा झाडे जगवा. आपल्याला या पाठातून संदेश दिलेला आहे की आपल्याला झाडे लावायची आहे आणि त्याला जगवायचंही आहे. निव्वळ झाडे लावून त्याला मोकळं नाही सोडायचं आहे. तुम्हा सर्वांना माहिती आहे झाडे लावल्याच्या नंतर त्याची जोपासना 3 वर्षापर्यंत जर आपण न केली तर ते झाड खूप मोठं होत असते आणि मग ते कधीही मरत नसते. तर त्याच्यामुळे काय होते आपलं आसपासचं जे वातावरण आहे तेही शुद्ध होते आणि आपल्याला येणारे जे नैसर्गिक संकट आहे त्या संकटापासून आपण सगळे वाचू शकतो. म्हणजे एक प्रकारे आपल्याला इथे कुठेतरी पर्यावरणाचा संदेश हा पाठ देत आहे. आपण पर्यावरणाशी कसं जुडून राहायला पाहिजे, आपण झाडांची कशी जोपासना केली पाहिजे, आपण झाडाविषयी कसं प्रेम केलं पाहिजे, हे सर्व काही आपल्याला या पाठातून शिकायला मिळतं. राजाजवळ भरपूर पैसा होता. राजा के पास बहुत सारा पैसा था. वो चाहे तो सब कुछ उस ऋषि मुनि को दे सकता था, लेकिन शुद्ध हवा जो है वो पैसे से कभी भी खरीदी नहीं जा सकती. इसलिए ऋषि मुनि ने उपाय के तौर पर यह बताया उसे कि आप शुद्ध हवा के लिए पेड़ लगाएं. पेड़ सिर्फ लगाए नहीं, उसे 3 साल तक उसका ख्याल भी रखें. पेड़ पौधों की कमी होने के कारण एक हमारे देश में नहीं बाकी देशों में भी बहुत सी परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है और हम कर भी रहे हैं. ये जो अकाली जो बारिश गिरती है, धूप गिरती है, ये उसी का कारण है कि हम हमारे जो ज़मीन में है जो पेड़ों की जो संख्या है वो बहुत कम हो चुकी है और हमें इस बात का अभी ख्याल रखना है कि हमारे ज़मीन में हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा हम किस तरीके से पेड़ बचा कर रख सकते हैं और कैसे हम नए पेड़ों को ज़मीन में लगाकर उसे बड़ा कर सकते हैं.